पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सभी पार्टियों ने अपना-अपना जो वादा पेश किया है, उसमें से तेजस्वी यादव ने जो वादा पेश किया है, यदि वो जीतते हैं तो 20 दिन के अंदर नियम लाएँगे और 20 महीने के अंदर बिहार के हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने उनसे जुड़ी जितनी भी समस्याएँ हैं, उनके बारे में बताया। इस वीडियो में हम सभी समस्याओं का निवारण बताएँगे, साथ-साथ उनसे प्राप्त लाभ को भी बताएँगे कि यदि ऐसा हो जाता है तो बिहार में किस-किस चीज़ का फ़ायदा होगा। उन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। तो हमने पिछले वीडियो में जो सबसे पहली परेशानी बताई थी वो थी सैलरी, कि यदि नौकरी देंगे सभी परिवार को तो पैसा कहाँ से आएगा। तो हम 3 तरीके से बताएँगे कि 3 तरीके से पैसा आ सकता है। सबसे पहला तरीका है कि काम के बदले में पैसा। जैसे आप कहीं बाहर कमाने गए और वहाँ यदि महीना भर मेहनत किए और अपने जो वहाँ के मालिक हैं या ठेकेदार हैं, उनको यदि हम लाखों का फ़ायदा करवाते हैं, तब वो हमें सैलरी देते हैं 10,000 15,000 जो देते हैं। यानी जो मालिक है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उसी से वो सैलरी दिया। ऐसा नहीं कि वो अपने घर से दिया। उसी प्रकार यदि बिहार के लोग यहाँ काम करेंगे, सभी को नौकरी होगा, तो उससे सरकार को करोड़ों का फ़ायदा होगा, जिससे सरकार को सैलरी देने में कोई तकलीफ़ नहीं है। ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, यहाँ पे यदि उनकी व्यवस्था और अच्छी कर दी जाए, सब कुछ सुधारा दिया जाए, तो उस क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियाँ भी होंगी और बहुत सारे पैसे भी आएँगे, जिससे सैलरी देना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तीसरा जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, कि यदि यहाँ पे अच्छी अस्पताल की व्यवस्था, अच्छे-अच्छे डॉक्टर आएँगे, तो यहाँ पे जो बीमारी के नाम पे दूसरी जगह पैसा जाता है, वो सब बिहार में ही रह जाएगा, जिससे ज़्यादा फ़ायदा होगा बिहार सरकार को और उन्हें सैलरी देने में कोई भी कमी नहीं होगी। यदि ये तीनों टॉपिक पे अच्छे से काम किया जाए, तो बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के राज्यों को भी सरकारी नौकरी के लिए यहाँ बुलाया जा सकता है और उनको सरकारी नौकरी दिया जा सकता है। दूसरा जो हमने परेशानी बताया था, वो था आरक्षण। तो आरक्षण खत्म हो जाना या नहीं हो जाना, ये कोई बड़ा बात नहीं है। वैसे आरक्षण खत्म हो जाता है तो अच्छा ही है, सब एक समान हो जाएगा, ऊँचा-नीचा सब बराबर। तीसरा जो हमने समस्या बताया था, वो था एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में। यहाँ पढ़े-लिखे लोगों की संख्या कम है, यानी 50% आदमी पढ़ा-लिखा परिवार है और 50% परिवार जो है वो अशिक्षित है। तो उसको सरकारी नौकरी कैसे दिया जा सकता है? तो ऐसा देखा जाए तो इसमें जो पढ़ा-लिखा आदमी है उसको अच्छे जॉब्स मिलेंगे, पढ़े-लिखे क्षेत्रों में उसको नौकरियाँ मिलेगी। बाकी जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, उन लोगों को फैक्ट्रियों में मज़दूरी या फिर सफाई कर्मी, इसी तरह के अन्य सभी काम मिलेंगे, जो वो करेंगे। वो भी एक प्रकार का सरकारी नौकरी के हिसाब से ही देगा, जो बाहर की अपेक्षा ज़्यादा मज़दूरी मिलेगा। अगला जो हमने बताया था एज लिमिट के बारे में, तो वो सिर्फ़ सरकार डिसाइड करेंगे कि किस एज के लिमिट को देना चाहिए। वैसे 22-25 से लेके 40-45 तक को सरकारी नौकरी दे देनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इससे होने वाले लाभ के बारे में, कि यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या-क्या लाभ होगा। इसमें से बहुत सारे लाभ होंगे। पहला है कि यदि बिहार में जितने भी पुलिस कर्मियों के पोस्ट खाली हैं, सभी पे यदि हम नौकरी दे देंगे, तो जितना भी यहाँ पे क्राइम रेट है वो एकदम नीचे गिर जाएगा। दूसरा है, यदि अच्छे डॉक्टर, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था हो जाएगी, तो स्वास्थ्य व्यवस्था जितना है बिहार का वो सुधर जाएगा। लोग इलाज कराने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा बाहर जाने के लिए और ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। तीसरा होगा कि यदि अच्छे स्कूल हो जाएँगे, अच्छे कॉलेजेस हो जाएँगे, आने-जाने का अच्छा व्यवस्था हो जाएगा, तो फिर बिहार का बच्चा बाहर पढ़ने नहीं जाएगा, बिहार में उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगला फ़ायदा ये होगा कि बिहार में अनेक फैक्ट्रियाँ बन जाएगी, जैसे पीएम मित्र पार्क, फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, आईटी सिटी, डिफेंस कॉरिडोर, हवाई अड्डा, मेट्रो, इन सभी चीज़ों का विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो इससे बिहार जो है धीरे-धीरे तरक्की की राह पे चलने लगेगा। अगला फ़ायदा जो होगा वो टूरिज़्म में होगा। यदि टूरिज़्म की व्यवस्था को अच्छा कर दिया जाए, तो बाहर से लोग आएँगे और अपने साथ बहुत सारे इनकम का स्रोत भी बढ़ाएँगे बिहार में। और बिहार में अनेक जगह घूमने के लिए बहुत अच्छा है, उन सभी को सुधारा जाएगा, जैसे तुतला भवानी का झरना, रोहतास का पहाड़, बोधगया,
नालंदा विश्वविद्यालय, सूर्य देव मंदिर, अशोक स्तंभ, बुद्ध स्तूप, ये सब मुख्य जगह हैं। यहाँ पे लोग बाहर से आएंगे, रोजगार का मौका भी उत्पन्न होगा और वहाँ से आमदनी भी बहुत अधिक होगा। अगला जो फायदा होगा वो होगा कि लोगों के पास पैसा आ जाएगा, लोग अपने परिवार में बिजनेस स्टार्ट करेंगे और जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उनके पास पैसा आ जाएगा और जब पैसा आ जाएगा तो मार्केट में लगाएंगे, मार्केट का वैल्यू बढ़ेगा और धीरे धीरे बिहार के जीडीपी पर भी इसका असर पड़ेगा और बिहार का जीडीपी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जिससे बिहार एक समृद्ध राज्य बनने की कगार पे आ जाएगा। इससे होगा ये कि जो छोटा-मोटा काम है वो लोग नहीं करेंगे, जैसे सब्जी बेचना, दूध बेचना, अखबार बाँटना, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। क्योंकि यदि सरकारी नौकरियाँ हो जाएगा, पैसा आ जाएगा तो वो छोटा-मोटा काम करने से कतराएँगे। जो छोटा-मोटा काम है वो अन्य गरीब राज्य से लोग आएँगे बिहार में काम करने के लिए। अन्य राज्यों से मज़दूरों की माँग बढ़ जाएगी क्योंकि अधिकतर राज्य में बिहार के ही लोग जाके मज़दूरी करते हैं, काम करते हैं। अगला फ़ायदा होगा कि पलायन बिल्कुल बंद हो जाएगा, लोग बिहार से बाहर नहीं जाएँगे काम करने, उनको सब व्यवस्था जब यहाँ मिल जाएगी तो कोई क्यों बाहर जाएगा अपना। तो कुल मिला के देखा जाए ये बिहार के विकास के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है तेजस्वी यादव का। तो आप लोग कृपया इस बारे में सोच के ही वोटिंग करने जाएँ। आगे के वीडियो में हम ये बताएँगे कि तेजस्वी ने जितना भी वादा किया सबका विश्लेषण करेंगे। उन समय बताएँगे कि किसे हमको वोट देना चाहिए, सभी पार्टियों के बारे में अलग-अलग से वीडियो आएगा। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ें और सही जानकारी प्राप्त करें और अपने दोस्तों के साथ जो वीडियो है वो शेयर करें, उनको भी पता चले।